जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत बलजीत सिंह अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी महाराज, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे सदगुरु। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत जिसमें मैं समझता हूँ कि गुरु जी वास करते हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि मुझे मौका दिया संगत से रूबरू होने का। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि मैं आज क्या बोलने वाला हूँ। यकीन मानिए, गुरुजी जो भी आज मुझसे बुलवाएंगे वो गुरुजी की ही कृपा होगी। संगत जी, मेरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जहाँ भी कहीं गुरुजी का सत्संग हो रहा होता है, चाहे 2 लोग करें, चाहे 3 लोग करें, 5 लोग करें, या कहीं भी ग्रैंड लेवल पर हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी हाजिर नाजिर होते हैं। और मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि जो सत्संग में शेयर कर रहा हूँ उस समय हमारे बीच गुरुजी मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे इसलिए चुना है कि शायद गुरुजी महाराज मेरे माध्यम से जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं संगत, उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। संगत जी, कोई भी संगत जब अपनी गुरुजी से जर्नी के बारे में शेयर करता है तो कोई कहता है मैं इस साल जुड़ा हूँ, मैं इतने साल से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। तो संगत जी, एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न्ड कि मैं गुरुजी को कितनी देर से जानता हूँ, मैं इसमें 2 चीज बोलूंगा। एक चीज वो है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और दूसरी वो जिसके बारे में मुझे जानकारी है। मैं एक इंसान हूँ और जिसको मालिक ने एक चीज दे दी है जिसे कहते हैं बुद्धि। एक तो मेरा दिमाग मुझे बता रहा है कि मैं गुरुजी से कब जुड़ा हूँ, और दूसरी जो गुरुजी ही जानते हैं कि मैं उनसे कब जुड़ा और मेरी उनकी जर्नी कब से है। और जो चीज मुझे नहीं पता वो ये है कि वो गुरुजी को ही पता है कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ा हूँ। हो सकता है कि सदियों से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ा हुआ हो, एंड दैट इज समथिंग आई रियली डोंट नो। हाँ, जो मेरी बुद्धि कहती है, मेरी आंखों ने जो देखा वो कहती है कि मैं अपने गुरुजी के चरणों के साथ 2001 में जुड़ा। संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। गुरुजी की कृपा से मैं डेंटल सर्जन हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बलजीत सिंह है, और बाकी मैं क्या करता हूँ मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसा कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2001 में जुड़ी है, जब मैं अपने एक संगत के मेंबर हैं डॉक्टर पुनीत बजाज, जिन्हें काफी संगत जानती होंगी क्योंकि वो एक ऐसे संगत के मेंबर हैं जो गुरुजी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो संगत जी, इस फिजिकल फॉर्म में मुझे गुरुजी से जोड़ने वाले थे डॉक्टर पुनीत बजाज अंकल, एंड ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, हम अपने सत्संग में आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। और संगत जी, मेरे परिवार ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया है कि आपको कभी किसी संत, फकीर, महात्मा को नहीं मानना है या डिसरिस्पेक्ट देना है। मेरे परिवार में हमेशा से रीत चली आई है कि कोई भी संत, फकीर हो, महात्मा हो, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देना है, उनकी बात सुननी है। तो डॉक्टर पुनीत बजाज मेरे जूनियर थे जब हम लोग डेंटिस्ट्री में पढ़ते थे। तो जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और वो मुझसे मिले तो उन्हें शायद मेरा नेचर में ऐसा लगा कि ही इज वेरी रिलीजियसली इंक्लाइंड व्यक्ति है, भगवान को मानने वाला है, वाहे गुरु को मानने वाला है। तो उन्होंने मुझे ब्रीफली गुरुजी के बारे में जिक्र किया। ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, वो आजकल दिल्ली एम्पायर स्टेट में रहते हैं और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुजी बहुत बहुत पावरफुल हैं। संगत जी, मेरे कर्मा ऐसे हैं कि मैं कभी किसी भगवान से या महात्मा से इसलिए नहीं जुड़ूंगा कि वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैं उनके पास अपनी कोई डिजायर लेके नहीं जाऊंगा। और संगत जी, जब भी मैं और पुनीत बजाज अंकल बैठते थे तो वो हमेशा मुझसे गुरुजी के बारे में बातें किया करते थे, और जैसे जैसे पुनीत बजाज अंकल मुझे बताते जाते थे मैं अपने दिल दिमाग में गुरुजी की पिक्चर क्रिएट करता जाता था, और धीरे धीरे मेरी इंक्लिनेशन गुरुजी की तरफ बढ़ी। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले गुरुजी
गुरुजी के दर्शन करने की। और वो दिन है 7 जुलाई, गुरुजी का जन्मदिन, जब गुरुजी इस धरती पर आए हम जैसे तुच्छ प्राणियों का उद्धार करने के लिए। तो डॉक्टर पुनीत बजाज ने मुझे कहा कि सर, गुरुजी का बर्थडे आने वाला है 7 जुलाई को और मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, तो क्या आप मुझे कंपनी करेंगे? और संगत जी, मेरे दिमाग में कोई सेकेंड थॉट था ही नहीं कि मैं ना करूँ। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। तो मैं और डॉक्टर पुनीत चंडीगढ़ से हम लोग दिल्ली के लिए चले। और संगत जी, जुलाई महीना आपको पता है बहुत ह्यूमिड होती है, बहुत गर्मी होती है और मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। मतलब मैं एसी और फैन के बिना अगर ना हो तो मुझे चलता ही नहीं। और संगत जी, उस दिन बहुत गर्मी थी और खैर मैं हूँ तो इंसान ही, मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया कि यार इतनी गर्मी में मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। बट स्टिल मैंने सोचा कि पुनीत इतना गुरुजी के बारे में बोलता है तो मुझे दर्शन जरूर करने चाहिए। तो बस वो चीज मुझे गुरुजी के पास बड़े मंदिर लेकर गई। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में एंटर करने वाला था और एंटर करते समय जो राइट गेट है तो वो राइट साइड से बंद था, तो मुझे दूसरी साइड से एंट्री मिली। और जो मैंने नजारा वहां देखा कि सारी संगत लगी हुई है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, सारे के सारे गुरुजी की सेवा में लगे हुए थे। तो हमारे परिवार में भी यही सिखाया गया था कि जब भी हम गुरुवर के यहाँ पर जाएं, गुरु के स्थान पर जाएं, तो अपनी सेवा जरूर देनी चाहिए। तो जैसा गुरुजी का हुक्म हुआ, मुझे जो सेवा मिली वो मैंने पकड़ ली। और जैसा कि मैंने जिक्र किया संगत जी कि मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, मेरे पूरे कपड़े पसीने से भरे हुए थे। और नेचुरली संगत जी, जिसको बहुत गर्मी लग रही है वो कहीं न कहीं से ठंडक के बारे में विचार करेगा ही कि कहीं से भी मुझे ठंडक मिल जाए। और संगत जी, ये 7 जुलाई 2001 की बात है। उस दिन बड़े मंदिर के ऊपर पता नहीं कहां से काले बादल आए और इतनी जोर से बरसे, आप यकीन करना संगत जी। और इतनी बारिश हुई और मैं पूरी तरह से भीग गया और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और जो मैंने पहली चीज वहां रियलाइज की कि जो हमारे गुरुजी हैं वो अपने भक्तों का, अपने बच्चों का, अपनी संगत का फूलों की तरह ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी महाराज ने जैसी कृपा की, जितनी मुझसे सेवा करवानी थी करवाई। और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन कब होंगे। और डॉक्टर पुनीत, जो कि गुरुजी महाराज के चरणों से काफी समय पहले से जुड़े हुए थे, वो मुझे बता रहे थे कि गुरुजी महाराज इस टाइम पर आएंगे, ऐसे आएंगे। और संगत जी, मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि गुरुजी के मुझे दर्शन हो जाए। और संगत जी, 2001 की बात है और उस समय इतनी लाइनें नहीं लगा करती थी गुरुजी के दरबार में। हार्डली वहां पर 250 से 300 संगत रही होगी और सब लोग गुरुजी की सेवा में लगे हुए थे। और मेरी आंखों के सामने वो नजारा अभी भी है कि गुरुजी का दरबार सजा हुआ था। और कहाँ सजा हुआ था संगत जी? जहाँ गुरुजी की समाधि है इस वक्त। हम जब गुरुजी के बड़े मंदिर में एंटर करते हैं, राइट साइड में सीढ़ियों के साथ, वहां पर गुरुजी का दरबार सजा हुआ था। गुरुजी आए, गुरुजी वहां विराजे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आंखें पूरी तरह गुरुजी पर टिकी हुई थी और एक अलग ही ऑरा था जब गुरुजी वहां पर पहुंचे। और संगत जी, जब मैं वहां दर्शन करने गया था तो मेरी दिली तमन्ना थी, दिली इच्छा थी कि गुरुजी की नजर मुझ पर भी पड़े। और मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने ही बैठा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे नहीं देख रहे, पर अंदर से इच्छा थी कि वो मुझे देखें। तो वहां पे संगत के मेंबर्स थे, सब लोग गुरुजी की सेवा में लगे हुए थे। कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। और मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि एटलीस्ट मुझे भी मौका मिले गुरुजी से बात करने का। और संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि मेरी बारी गुरुजी से बात करने की आएगी या नहीं आएगी। और संगत जी, जो मेरी सोच थी कि मैं बहुत पसीने में नहाकर बहुत एफर्ट के साथ वहां आया था, ये मेरी बहुत ही छोटी सोच है। ये गुरुजी के आदेश के बिना, गुरुजी की मर्जी के बिना कोई भी नहीं आ सकता। अभी जो सत्संग सुन रहे हैं या जो भी संगत सत्संग अटेंड करते हैं या गुरुजी से जुड़े हैं, वो अगर ये सोचते हैं कि वो बड़े एफर्ट के साथ आए हैं गुरुजी से जुड़ने के लिए, तो ये उनका कोई एफर्ट नहीं है, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है। और संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है। वो जानते थे कि मेरा बच्चा है, मुझसे बात करना चाहता है, तो उन्होंने डॉक्टर पुनीत अंकल को उठाया वहां से और उन्हें अपने पास बुलाया और गुरुजी ने उनसे बात करी। तो नेचुरली पुनीत ने मेरे बारे में बताया कि मेरे ऐसे सीनियर हैं और ये भी पहली बार आपके दर्शन करने आए हुए हैं। तो गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया और मेरी तो लॉटरी निकल आई संगत जी उस दिन।
मैं पहली बार गया और पहली बार ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया। और जैसे मैं गुरुजी के पास गया, आप जानते हैं संगत जी, गुरुजी ठेठ पंजाबी में बोलते थे। और मैं जैसे ही गुरुजी के पास गया, वो गुरुजी मुझे बोलते हैं, हाँ भाई दुआबिया। संगत जी, आई बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब, और ये जो एरिया है वो दुआब रीजन में आता है। तो मेरे बोलने से पहले ही गुरुजी को पता था कि दुआबिया है। फिर उन्होंने मुझसे मेरे जॉब के बारे में पूछा कि कहाँ क्लिनिक है, कहाँ प्रैक्टिस करते हो। इतनी सी बात हुई और गुरुजी ने कहा कि आयाते आंधे रहा करो। गुरुजी के चरणों को छुआ, गुरुजी का आशीर्वाद लिया और अपनी जगह पर बैठ गया। और संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जब मैं गुरुजी के बारे में विचार न करता हूँ या दर्शन नहीं करता हूँ। दर्शन हो ना हो, लेकिन एक न एक बार गुरुजी का विचार जरूर आता है। आपको किसी स्वरूप की जरूरत नहीं होती जब अगर आपने गुरुजी के स्वरूप को अपने दिल दिमाग में बसा लिया है। संगत जी, नई संगत और पुरानी संगत का डिस्टिंक्शन होता रहता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी के साथ कितनी सदियों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर जो संगत सत्संग सुन रही है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो नए और पुराने में अपने आप को डिस्टिंग्विश ना करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि गुरुजी से वो कितनी सदियों से जुड़े हुए हैं। और संगत जी, जब आप गुरुजी के स्थान पर जाते हो तो बस गुरुजी का वचन कहूंगा कि गुरुजी कहते थे कि मांगो नहीं मनो। इसलिए अपनी कोई भी एस्पिरेशंस लेकर के गुरुजी के पास मत जाइए। गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है कि कब, किस समय, कितना और क्या देना है। अगर गुरुजी आपको खींच कर लाए हैं तो उन्हें सब कुछ पता है कि उन्हें अपनी संगत का कैसे ध्यान रखना है। जो संगति सत्संग सुन रहे हैं वो चाहते होंगे कि मैं अब ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूं जिससे उनका गुरुजी पर विश्वास बढ़े। तो मैं फिर से सभी संगत से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी पर विश्वास करने के लिए किसी संगत के एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड मत रहिए। गुरुजी आपके साथ हैं, आपके अंदर बैठे हैं, आजू बाजू कहीं भी देखिए गुरुजी हर जगह हैं। ही इज विथ यू संगत जी। प्रे हिम एनीवेयर। गुरुजी आपसे जरूर कनेक्ट होंगे। संगत जी, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेंटल कॉलेज बद्दी में मैं पिछले 22-23 सालों से पढ़ा रहा था और जनरली संगत मुझे बद्दी संगत के नाम से जानती है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उसमें इसका जिक्र है। और जितनी भी संगत अभी नई रिसेंटली जुड़ी है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि गुरुजी का ब्लेस किया हुआ, गुरुजी की कृपा से बना हुआ एक बहुत ही प्यारा मंदिर है बद्दी में, और गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है, गुरुजी की कृपा से बना हुआ है। और काफी संगत के मेंबर्स वहां पर आते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंदिर में गुरुजी हाजिर नाजिर विराजमान रहते हैं। और गुरुजी खुद इस कैंपस में पधारे थे 11 अप्रैल 2005 में। और ये जो मंदिर बना ये गुरुजी की कृपा से और गुरुजी की इच्छा से 2006 में बना। गुरुजी ने खुद ब्लेस करके अपना स्वरूप दिया और वो स्वरूप आज भी वहाँ पर मंदिर में है। तो हमारे बहुत सारे संगत मेंबर्स जो बद्दी से थे, हम लोग काफी सारे लोग गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। और काफी ठंड का समय था, दिसंबर एंड की बात होगी। हम लोग गुरुजी के दर्शन करने के लिए कई बार बस में जाया करते थे, कभी छोटी गाड़ियों में जाया करते थे। तो यूजुअली सारे जो बद्दी संगत थी वो उनका मानना था कि जो बलजीत अंकल है उन्हें नींद कम आती है, तो उनका मानना था कि जो सबसे आगे वाली गाड़ी है वहाँ इनको बिठाना है। इनको नींद नहीं आएगी तो गाड़ियाँ ठीक चलती रहेगी और ड्राइवर को भी नींद नहीं आएगी। और लेकिन संगत जी, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत नींद आ रही थी। हम गुरुजी के पास गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे और मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। और मैं अंदर ही अंदर मन में गुरुजी से प्रे कर रहा था कि गुरुजी हमें जल्दी आज्ञा दे ताकि हम समय पर पहुंच सके। और कुछ समय के बाद गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी और हम निकल आए वहां से। और संगत जी, जब हम लोग गाड़ियों में बैठने लगे और मैं भी आगे वाली गाड़ी में बैठने ही लगा, तो आप जानते हैं गुरुजी तो जानी जान है। इतने में अंदर से एक संगत दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि सारी बद्दी संगत कहाँ है। उन सभी संगत को गुरुजी अंदर वापस बुला रहे हैं। और संगत जी, मुझे छोड़कर सारी संगत बहुत विलिंग थी कि फटाफट अंदर जाएं, गुरुजी ने बुलाया है। और संगत जी, जब मैं भी वहां पर गया और थोड़ी देर वहां जब बैठा तो मेरी भी नींद गायब हो गई। और बस थोड़ी देर ही गुरुजी ने वहां बिठाया और हमें कहा कि अब तुम जाओ। और संगत जी, हम लोग चल पड़े। तकरीबन 1:30 बजे का टाइम होगा और बहुत सर्दियों का समय था। और संगत जी, बहुत धुंध होती है, आगे का कुछ दिखता नहीं है। तो एज यूजुअल मुझे आगे की गाड़ी में बिठा दिया गया और हम चल रहे हैं। और आगे जाकर के जैसे ही करनाल बाईपास आता है तो आगे जाकर के शायद कुछ संगत को याद होगा, उस वक्त हमारा 8 लेन हाईवे बन रहा था
वहाँ पे सड़कें टूटी होती थी, कई जगह पर डाइवर्जन होता था, तो उस समय हमें बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी होती थी। और संगत जी आप इमेजिन करें उस दिन इतनी ज्यादा फॉग और हम धीरे धीरे चल रहे हैं, और जैसे ही हम लोग कुंडली बॉर्डर के पास पहुंचे तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वो शीट्स लगाई होती है स्टील की, जहाँ पे गहरा खुदा होता है ताकि कोई गलती से गिर ना जाए। लेकिन संगत जी वो शीट्स हमें फॉग की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी, और एक पॉइंट पर आकर मुझे ऐसा लगा संगत जी कि वो स्टील की शीट्स लगी हुई है और आगे जाके कुछ न कुछ गहरा गड्ढा है। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि आप गाड़ी बिल्कुल धीरे कर लीजिए, और मैंने कहा कि कुछ तो आगे है। तो ड्राइवर बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब आगे। और मैंने कहा कि नहीं आप गाड़ी रोको, मैं जाकर के एक बार देखता हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उतर के देखने गया तो मुश्किल से गाड़ी से 12-13 फीट की दूरी पर ही वो गड्ढा था, और बहुत गहरी सड़क खुदी हुई थी जहाँ पर वो शीट लगी हुई थी। और जब मैंने ड्राइवर को बताया तो वो हैरान हो गया कि ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। और जितने भी संगत मेंबर जाग रहे थे बाकी गाड़ियों में, वो बाहर आ गए देखने के लिए। और मुझे तब समझ में आया संगत जी कि क्यों गुरुजी ने दोबारा बुलाया और क्यों मेरी नींद उड़ाई। तो संगत जी आप सबसे मेरा यही कहना है कि आप कहीं पर भी संगत में जाते हो तो आपको ले जाने वाले भी गुरुजी ही होते हैं, और आपको सही सलामत पहुंचाने वाले भी गुरुजी ही होते हैं। तो जय गुरुजी महाराज। उस दिन हम सबको गुरुजी ने बचाया। और संगत जी मेरे एक बहुत खास दोस्त है, मेरे लंगोटिया यार हैं, बचपन के मित्र हैं। बाय प्रोफेशन ही इज एन इंजीनियर, और उनका नाम दिव्य कुमार शर्मा है, और वो गुरुजी के बहुत बहुत पक्के भगत बन चुके हैं, और इनका निकनेम हैप्पी है। संगत जी हुआ ये कि एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर गुरुजी के दर्शन करने जा रहे थे। मैं और मेरे साथ डॉक्टर पुनीत बजाज अंकल थे, और उस दिन हम लोग बस में गए थे। संगत जी वैसे जनरली जो छोटे मंदिर का जो दरवाजा है, जो गेट है, वो शाम को ही खुला करता था, और हम लोग जल्दी पहुंच गए थे 10-11 बजे। तो मैंने मेरे फ्रेंड दिव्य कुमार जी को यानी कि हैप्पी जी को फोन किया कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ और सोचता हूँ कि जल्दी आ गया हूँ तो तुमसे मिल लेता हूँ। एंड ही इज स्टिल वर्किंग विद जनरल स्टील ग्रुप है। उनका ये बहुत ही एमिनेंट सिविल इंजीनियर है, और तकरीबन सारा सिविल का काम यही देखते हैं। और जब मैंने इनको फोन किया तो जो जनरल स्टील के जो मालिक हैं उनके बंगलों में दिल्ली में काम चल रहा था, ये वहीं पर थे, और इन्होंने मुझे कहा कि आप यहीं पर आ जाओ। तो हम लोग वहाँ पहुंचे और मेरे फ्रेंड ने उनसे मिलवाया जिनके यहाँ पे काम चल रहा था बंगलों में। ये डॉक्टर पुनीत बजाज हैं और ये बलजीत अंकल हैं, ऐसे सब इंट्रोड्यूस करवाया। और करीब 2 घंटे हम वहाँ बैठे। तो 2 घंटा बैठने के बाद हमने बोला कि हम चलते हैं और हमें गुरु जी के दर्शन करने हैं। तो इन्होंने, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि देखो आप लोग इतनी दूर से किसी संत के दर्शन करने आए हैं दिल्ली में, और मैं खुद दिल्ली में रहकर उनके दर्शन नहीं कर पाया, तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप हो सके तो थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरी 1 घंटे बाद छुट्टी होने वाली है, तो आपके साथ साथ मैं भी दर्शन कर लूंगा। हम लोग वहाँ रुके और बाद में हम अपने फ्रेंड को लेकर के गए गुरुजी के पास। हम लोग छोटे मंदिर पहुंचे, बहुत डिसिप्लिन था, सब बैठे हुए थे, गुरबानी चल रही थी। मेरा फ्रेंड मेरे से थोड़ा सा ऑलमोस्ट आगे बैठा हुआ था, मेरे साइड में पुनीत बजाज अंकल बैठे थे और बद्दी की बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। तो गुरुजी आए वहाँ पर, और जैसा उनका ऑरा था आए और बैठ गए। और संगत जी जैसे ही गुरुजी आए और ये जो मेरा फ्रेंड आगे बैठा हुआ था, ही वॉज टोटली शॉक्ड। और हम इसका चेहरा देख रहे हैं और ये बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, इसका चेहरा पूरा शॉक्ड में। और हम ये इसका चेहरा देख के सोच रहे हैं कि इसको हो क्या रहा है, और हमें ऐसा लगा कि शायद वो कुछ बोलना चाह रहा है। तो मैंने इशारा किया कि चुप कर जा, वही गुरुजी ऐसे में नाराज हो जाते हैं। पर संगत जी मुझे तो पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। किसी तरह खसक के मेरे पास आया और धीरे से मेरे पास आकर के बोला, संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलदीप एक ब्राह्मण परिवार से है और भगवान में आस्था रखता है और रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ देता है। तो इसने मुझे बताया कि बलजीत, आज सुबह जब मैं सूर्य भगवान को जल दे रहा था तो तुम बिलीव नहीं करोगे, यही स्वरूप, यही गुरुजी मुझे सूर्य भगवान में अर्घ देते समय नजर आए। और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मैं सुनता ही रह गया और मैं सोच में पड़ गया कि ये आदमी पहली बार आया है, इससे पहले कभी गुरुजी को ना देखा ना सुना, और ये ऐसे आके बोल रहा है। और संगत जी उसको वो इतना डेस्परेट हो रहा था, उसे रहा नहीं जा रहा था, वो सबको बताना चाह रहा था कि देखो मैंने गुरुजी के आज दर्शन किए हैं यहाँ आने से पहले। अब देखो संगत जी गुरुजी तो जानी जान है, दर्शन उन्होंने खुद ने दिए, उन्होंने बुलाया भी खुद ही। और देखिए संगत जी गुरुजी ने उन्हें उठाया और बुलाया कि हाँ भाई क्या बात है,
10 दिनों की गले। तो उसने बताया गुरुजी को कि गुरुजी मुझे आज सुबह सूर्य देव में आपके दर्शन हुए। तो गुरुजी ने कहा कि फिर वेट क्या कर रहे हो, बताओ पूरी संगत को। तो उसने खड़े होके ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद ऑल संगत, कि उसने बताया कि कैसे गुरुजी के दर्शन उन्हें सुबह सूर्य भगवान में हुए। गुरुजी को आगे उनसे कुछ काम करवाना था, तो एक सेवादार को बोला कि आओ और इनका नंबर नोट करो। सेवादार टुक हिज नंबर, और देखिए संगत जी ये भी गुरुजी का एक खेल है। और संगत जी उस दिन दर्शन करने के बाद, सब कुछ होने के बाद मेरा फ्रेंड भूल गया, सारी बातें भूल गया। हम लोग जाते रहे गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए, पर वो नहीं आया। और ना उसने कभी कोई जिक्र किया कि गुरुजी कैसे हैं या गुरुजी के बारे में कोई बात सुनाओ। और संगत जी अब पिछले 4-5 साल में गुरुजी ने उसके और उसके परिवार में ऐसी करामातें करी कि अब उसके मुंह पे जब देखो सिर्फ गुरुजी का नाम होता है। संगत जी मैं आपके साथ एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वन ऑफ माई क्लोजेस्ट रिलेटिव, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, ना ही रिश्ता बताऊंगा, बस इतना बता सकता हूँ कि वो मेरे इन लॉ के साइड से थे। शी इज अ फीमेल, और वो बहुत हाई पोस्ट पर जुडिशरी में काम कर रहे थे, और उनकी शादी बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर से हुई थी, और उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, और बहुत डिप्रेस थे, और मेरी वाइफ भी बहुत कंसर्न थी। तो एक दिन मैं सुबह सुबह एम्पायर स्टेट जाने के लिए निकला, तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आप गुरुजी के पास जाते हो तो जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके बारे में आप बात करके देखो, उनसे डिस्कस करो उनकी प्रॉब्लम क्या करना है, कैसे उनकी हेल्प करनी है, आप डिस्कस करें। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो मैं गारंटी तो नहीं लेता कि गुरुजी से मेरी बात हो ही जाएगी। तो मेरी वाइफ ने उनकी फोटो दी और मुझे कहा कि उनकी फोटो रख लो, हम बुलाएंगे तो उनकी फोटो दिखा देना। और संगत जी उस दिन हम लोग 4 साढ़े 4 पे पहुंच गए। 7 बजे या 6 साढ़े 6 या 7 बजे ओपन होता था, पर लकीली उस दिन पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने हमें जल्दी अंदर बुला लिया। और मेरे साथ अगेन डॉक्टर पुनीत बजाज थे। और संगत जी आज तक मैंने गुरुजी का कैजुअली जो ड्रेसअप था वो कभी नहीं देखा था, और जो उनका कैजुअली जो पोज था वो आज तक मैंने नहीं देखा था। जो पुराने लोग जाया करते थे छोटे मंदिर, उन्हें पता है कि गुरुजी जहाँ जिस गद्दी पर बैठा करते थे वही पास में एक सेठी हुआ करती थी थोड़ी हाइट पर। तो गुरुजी बड़े प्यारे से वहां पर बैठे हुए थे, पजामा पहना हुआ था, टी शर्ट पहनी हुई थी, बड़े कैजुअल वे में बैठे हुए थे, अच्छे से चौकड़ी मारकर बैठे हुए थे, एक टांग नीचे एक टांग ऊपर। हम भी गुरुजी के पास जाकर बैठ गए। अब गुरुजी डॉक्टर पुनीत को बहुत प्यार करते थे, उन्हें बुला लिया। और मैंने पहले ही बात कर ली थी डॉक्टर पुनीत से कि कभी गुरुजी तुम्हें बुलाए तो एक बार बात कर लेना मेरे बारे में। तो बातों ही बातों में डॉक्टर पुनीत ने गुरुजी से बोला कि वो आए हुए हैं और उन्हें आपसे बात करना है। तो गुरुजी ने मुझे बुला लिया। तो मैं गया तो फिर बोलने लगे, अच्छा तो दुआबियां हैं। फिर बात करने लगे, तेरा क्लिनिक कहाँ है, कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है, ऐसा पूछने लगे। अब मेरा फोकस इन चीजों पे था नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो जो रिलेटिव की फोटो थी उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करने में था। तो मुझे जैसे ही मौका मिला मैं धीरे से फोटो निकालने लगा, तो इतने में गुरुजी ने मुझे बोला रहने दे, 10 की गल है। तो मैंने बताया कि गुरुजी ऐसा ऐसा है और ये सारे इश्यूज हैं। और गुरुजी सब कुछ जानते थे, खुद ही बताने लगे, उधर रहती है, ये काम करती है। फिर भी जानबूझ के गुरुजी ने ऐसे बोल दिया कि लाओ दिखाओ, फोटो दिखाओ। और गुरुजी ने अलग अलग एंगल से उस फोटो को देखा। और संगत जी मैं चाहता था कि उनकी जो मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा है वो ठीक हो जाए। गुरुजी ने बहुत देर तक फोटो देखा और मुझे कहा इनका साथ ठीक नहीं है। और संगत जी हुआ भी ऐसे ही, सेम ईयर दोनों का डिवोर्स हो गया। और संगत जी आप यकीन करिए उस दिन के बाद से जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी और आज भी जब मैं किसी संगत में जाता हूँ मैं कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगता हूँ। गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। मुझे मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि गुरुजी बिन मांगे ही सब कुछ दे रहे हैं। एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पुनीत बजाज का मैं बार बार नाम ले ही रहा हूँ। ये इंसिडेंट तब का है जब डॉक्टर पुनीत बजाज की शादी नहीं हुई थी। ही वॉज अनमैरिड और वो मेरे काफी क्लोज था और ये थोड़ा ड्रिंक करता था। तब थोड़ा मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं। और कुछ महीनों में इसकी शादी होने वाली थी और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हम लोग दोनों डेंटल कॉलेज में काम करते थे, तो अगले दिन हमारे कॉलेज में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की एक इंस्पेक्शन होने वाली थी जिसमें हम लोगों की अटेंडेंस और प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है और अगर नहीं रहे तो इंस्पेक्शन फेल हो जाती है तो कॉलेज को काफी नुकसान होता है। तो उस दिन ये दिल्ली में था, मोस्ट प्रोबेबली अपनी वाइफ से मिलने गया होगा। ये रात में अपनी गाड़ी में रात के 10 बजे करीब निकला होगा। थोड़ा बहुत इसने ड्रिंक भी किया हुआ था। ये हाईवे पर आ रहा था और ये अपनी मस्ती में था, म्यूजिक चल रहा था। तो इसने मुझे बाद में बताया कि पता नहीं कहाँ से मुझे विचार आया कि अब मुझे ना गुरबानी लगा लेनी चाहिए। तो डेरा बसी से पहले इसने गुरबानी लगा ली, गुरुजी के कीर्तन लगा लिए। गर्मियों के दिन थे और मैं अपने घर पे सो रहा था
डॉक्टर पुनीत बजाज का मुझे फोन आता है तकरीबन रात के 1:30 बजे, और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और कह रहा था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, और बस रोए जा रहा था। तो कहने लगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, चारों तरफ अंधेरा है, और बस इतना जानता हूँ कि मैं डेरा बस्सी को क्रॉस करके अब बस आगे आया ही था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं, तू घबराना मत, तू वहीं बैठ। और मैंने अपने फ्रेंड को लिया और मैं वहां पर गया, और मैंने देखा तो मुझे वहां पुनीत कहीं नजर नहीं आया, और मैंने इसकी गाड़ी देखी जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। तो वहां पर एक आदमी खड़ा था साइकिल लेकर के, तो मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे टक्कर लगी है, तो ये गाड़ी का बंदा कहाँ है? तो कहने लगा कि यहीं पर था और रो रहा था, यहीं कहीं होगा, देखो आप। और मैंने देखा तो ये अंधेरे में बैठा हुआ था। संगत जी, मैंने इसे सबसे पहले यही बात पूछी कि तू ठीक तो है ना? और ये रोते रोते बोलने लगा कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। नेचुरली ही वॉज इन शॉक्ड। और संगत जी, जो गाड़ी थी वो टोटली लॉस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी इसकी ब्रिज से टकराई होगी, या फिर इसे नींद आ गई होगी तो टकरा गई होगी गाड़ी, और पीछे से आने वाली कितनी गाड़ियों ने इसे मारा, हिट किया, वो पता नहीं, बट गाड़ी बहुत बुरी हालत में थी। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, और गुरुजी का शुक्राना संगत जी कि इसको एक खरोंच तक नहीं आई। देखिए संगत जी, मैं कहता हूँ ना कि जो गुरुजी से जुड़ा है, जो इस मालिक से जुड़ा हुआ है, उनका रखवाला भी गुरुजी ही है। अब एक छोटा सा वाक्य जो गुरुजी से एसोसिएटेड है वो शेयर करना चाहूंगा। तो वो ऐसा था कि मैं और डॉक्टर पुनीत बजाज और कुछ फ्रेंड्स हम लोग कसोली के आसपास घूम रहे थे। तो सडनली पुनीत का फोन रिंग करता है और ये कहता है गुरुजी का फोन आया है, और हमारी गाड़ी वहीं रुक जाती है। मैंने कहा गुरुजी ऐसे फोन भी करते हैं किसी को? तो कहता है कि बापूजी को दांत लगाने हैं, तो तू तेरी सारी टीम को ले जा डुगरी, और बापूजी को दांत लगाना है। अब संगत जी, हमारी तो किस्मत खुल गई, और जैसे पुनीत ने बोला हम लोग तो वहीं से रास्ते में मुड़ गए, और हम लोग प्लानिंग करने लगे कि कैसे करना है। और हम लोग 6 के 6 सदस्य थे, और हम 6 के 6 ही डेंटिस्ट थे। हम लोग डुगरी गए बापूजी के पास, और गुरुजी ने हमें मौका दिया बापूजी की सेवा करने का, और बापूजी ने बड़े ही प्यार से दांत बनवाए। हालांकि वो बहुत मना करते रहे कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं बनवाना है। तो हमने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा हमें तो करना है, और हमने बापूजी के दांत बनाए। और हम गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने हमें बापूजी की सेवा का मौका दिया। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 22-23 साल बद्दी के डेंटल कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। तो गुरुजी का एक दिन हुक्म हुआ कि मुझे वहां से शिफ्ट करना है। हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जैसा गुरुजी का हुक्म हुआ मुझे फिर शिफ्ट करना था। पर मैंने किसी को बताया नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और मेरा मन थोड़ा सा डबल माइंडेड हो रहा था, और मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि जो गुरुजी करेंगे वो ठीक होगा और वही होगा। मैं आपको बता दूं संगत जी कि मैं अभी इस वक्त हिमाचल डेंटल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ,